सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो मैंने पार्ट 1 में किया है कि क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड फैक्ट और जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? आपको नाम बताना है। देखिए ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, मंगल पांडे। तो देखिए इसका आंसर होगा तिलका मांझी। चलिए हम लोग इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए तिलका मांझी, तो देखिए इससे क्वेश्चंस आपको बहुत तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जैसे कि जन्म उनका कहाँ हुआ था यदि पूछेगा तो आपको याद रखना तिलकपुर। देखिए तिलका मांझी तिलकपुर, ये तो याद चलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। ईस्वी यदि पूछता है तो 1750 ईस्वी, ये हो गया। चलिए वास्तविक नाम उनका यदि पूछता है कि वास्तविक नाम उनका क्या था, तो जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया। देखिए विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था पूछेगा यदि आपको, तो आपको बताना है भागलपुर। आप पूछेगा कि प्रभावित क्षेत्र कहाँ पे था उनका, तो ये संथाल परगना के प्रभावित क्षेत्र था। देखिए आंदोलन वर्ष यदि पूछेगा उनका, तो मेनली जो आंदोलन वर्ष है वो 1783 से 85 ईस्वी तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? भारत की प्रथम जन क्रांति किस आंदोलन किस विद्रोह को कहा है? देखिए ऑप्शन है कोल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो देखिए आंसर जो मेरा होगा वो संथाल विद्रोह। चलिए इस पे संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। इनका जो ईस्वी है 1855 से 1856 तक ये विद्रोह हुआ था। तो देखिए इसके जो प्रणेता है वो है सिद्धू कान्हू थे। देखिए चांद और भैरव वो भी थे, और बहन झानो और फूलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो देखिए इसमें मैन थे सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू के बारे में थोड़ा आप जानिए। ये दोनों भाई थे। देखिए इसमें सिद्धू का जन्म जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था, कान्हू का जो जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। आपसे पूछेगा कि कहाँ पे हुआ था, आपको एग्जैक्ट याद रखना होगा, वो है भगनाडी में उनका जन्म हुआ था। तो देखिए इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा का था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। इस तरह का पूछता है कि ये नारा किसने दिया था, तो आपको सिद्धू कान्हू का नाम देना होगा। क्वेश्चन है, किस नदी को देव नदी के भी नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन है दामोदर, ब्राकर, गंगा या कोसी। तो देखिए आंसर जो होगा वो पहला दामोदर। दामोदर नदी को हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। देखिए आपसे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर नदी कहां से निकली है? तो देखिए ये निकली है छोटा नागपुर का पठार, लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से। ये कहां पे मिलती है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी में जाके मिलती है। इसकी सहायक नदी कौन है? बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा आदि इसके सहायक नदी हैं। क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए ऑप्शन है हुंडरू, हिरनी, जोन्हा या बूढ़ा घाघ। देखिए सबसे ऊंचा है बूढ़ा घाघ। ठीक है, इसका आप ऊंचाई भी जान लीजिए, ये 450 फीट ऊंचा है। और ये कौन सी नदी पे स्थित है? ये बूढ़ा घाघ नदी पे, उसी के नाम पे ही है ये। ठीक है, चलिए हम लोग हुंडरू के बारे में थोड़ा जान लें। हुंडरू प्रपात कहाँ पे स्थित है? रांची में है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए हिरनी प्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। जोन्हा को गौतम धारा भी कहते हैं, ये रांची में स्थित है। बूढ़ा घाघ जो है ये लातेहार जिला के महुआ टाड़ में है, 9 किलोमीटर दूर पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन है, पारसनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो देखिए आप लोग को लगभग को ये पता होगा। देखिए पहला ही आंसर है इसका 4480।
फीट, 4480 फीट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पिछले बार जेपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है चतरा, बोकारो, धनबाद या सिंहभूम। देखिए तोपचांची अभ्यारण्य 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल इसका 8.75 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। देखिए ये जिला जो है ये धनबाद जिले में अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे तेंदुआ, चाइल्ड्स बोअर्स आदि पाए जाते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये एक खूबसूरत झील है। इस खूबसूरत झील का नाम है हरी पहाड़ी, ये इसी के मध्य में है। क्वेश्चन है पाइका क्या है? देखिए पाइका जो एक लोकगीत है या नृत्य है या चित्रकला है या नित्य नाट्य है? तो देखिए ये एक तरह का नृत्य है, ठीक है। ये एक क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। क्वेश्चन है कनाडा बांध किस नदी पे है? आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सोन, दामोदर, मयूराक्षी या कोयल। तो देखिए आंसर होगा मयूराक्षी। मयूराक्षी नदी पे कनाडा बांध स्थित है, यह दुमका जिला में है। क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देखिए ऑप्शन है 1972, 1978, 1980 या 1981। देखिए इसका आंसर होगा 1972। देखिए यह इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ मतलब रसिया के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था। यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब सेल के अंतर्गत कार्यरत है। क्वेश्चन है झींकपानी सीमेंट कारखाना कहां पे अवस्थित है? आपको बताना है झींकपानी सीमेंट कारखाना कहां है। ऑप्शन है चाईबासा, बोकारो, धनबाद, रांची। देखिए इसका आंसर होगा चाईबासा। क्वेश्चन है झारखंड के किस जिला में हिजला मेला का आयोजन किया जाता है? देखिए आपको बताना है हिजला मेला का आयोजन कौन जिले में होता है। ऑप्शन है मेरे पास धनबाद, गोड्डा, दुमका या रामगढ़। तो देखिए इसका आंसर होगा दुमका। ये आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन है हिजला मेला का आयोजन दुमका डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आपको इसमें बताना है कि किस नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। आपको नदी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है झारखंड के लोगो में, देखिए ये आपको लोगो दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि जे का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है झारखंड एसएससी का। तो देखिए इसका आंसर होगा 4। देखिए आप लोग वैसे फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए पहला ऊपर एक जे, दूसरा नीचे, फिर बायां, फिर दायां। देखिए 4 जे। क्वेश्चन है राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है? आपको बताना है इसमें कि अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट लोकसभा के लिए आरक्षित है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। देखिए मेरा जो आंसर होगा वो 1 होगा। देखिए आप लोग थोड़ा इसमें जान लीजिए। देखिए टोटल लोकसभा का सीट झारखंड में टोटल 14 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 5 सीट है। तो कौन कौन है वो? राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है। जिस जो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपसे भी पूछता है कि वो 1 सीट कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा वो पलामू लोकसभा सीट। क्वेश्चन है मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का शुभंकर क्या था? तो देखिए ऑप्शन है उड़ता हुआ हाथी, लाल हिरन, प्लास का फूल या चीता। तो देखिए उसका आंसर होगा उड़ता हुआ हाथी, उड़ता हुआ लाल हाथी। जिस प्रकार आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, देखिए उड़ता हुआ लाल हाथी। तो यदि इससे और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो ब्रांड एम्बेसडर थे महेंद्र सिंह धोनी। ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। हम जल्द ही पार्ट 3 लेके आएंगे आप लोगों के सामने।
और आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक करना नहीं भूलें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।